नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पूरा विश्व भारत पर भरोसा करता है। मेड इन इंडिया पर दुनिया ट्रस्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भारत अपनी इसी पहचान से जाना जाता है। पीएम मोदी ने ये शब्द आज दिल्ली के सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में बोले। 3 दिन तक चलने वाली ये कॉन्फ्रेंस कई मायनों में बेहद खास है। इस दौरान सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि मेड इन इंडिया कमर्शियल चिप का प्रोडक्शन इसी साल से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि सेमीकंडक्टर असल में डिजिटल डायमंड है। यकीन मानिए, अगर भारत ने इस डिजिटल डायमंड की दुनिया पर कब्जा जमा लिया तो पूरी दुनिया में हमारी तूती बोल जाएगी। एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि बच्चों के खिलौने से लेकर अंतरिक्ष यान तक इस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। अब आप खुद इसका आकलन लगा लीजिए कि ये बहुत छोटी सी एक वस्तु कितना बड़ा पूरी दुनिया में गेम प्ले कर रही है। भारत में इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप उपलब्ध होगी, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। दुनिया की बाजार में चीन, ताइवान, अमेरिका जैसे देशों को टक्कर देने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सिलेबस में सेमीकंडक्टर चिप को भी जोड़ दिया जाए और कुछ परीक्षाओं में भी आपको इन चिप के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर चिप क्या है, कैसी होती है, क्यों ज़रूरी होती है, सेमीकंडक्टर चिप का काम क्या है, सेमीकंडक्टर चिप से फायदे क्या है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सेमीकंडक्टर चिप बना रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर चिप छोटी पतली सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। इसे माइक्रोचिप या इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी भी कहा जाता है। इस छोटी सी चिप में लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर को समाहित करने की पावर होती है जो स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक करंट को कंट्रोल करते हैं। इसमें चिप डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और सिग्नल कन्वर्जन जैसे काम कर सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, सैटेलाइट से लेकर मिसाइल तक में काम आती है। सेमीकंडक्टर चिप का साइज नाखून जितना होता है। सिलिकॉन से बनी इस चिप में 30 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। इस चिप में कंडक्टर यानी कि तांबे जैसा और इंसुलेटर रबर या कांच जैसा होते हैं। सेमीकंडक्टर चिप को कंट्रोल और मॉडिफाई करने के लिए इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में और अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फास्फाइड मटेरियल शामिल होता है। डेली लाइफ में ये चिप कहाँ काम आती है सेमीकंडक्टर, मैं बताता हूँ आपको। स्मार्टफोन, सैटेलाइट, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमेटिव और एनर्जी सिस्टम और कई कम्युनिकेशन गैजेट्स में ये काम आती जो डेली लाइफ आपकी आसान बनाती है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क और डेटा ट्रांसमिशन के अलावा अन्य हार्डवेयर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्मार्टफोन चिप डिस्प्ले, नेविगेशन, बैटरी मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी, 5G बनाए रखने का भी काम इसका होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करना, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन करना, कंप्यूटर और फ़ोन में बाइनरी कोड प्रोसेस करना, रैम एंड NAND मेमोरी चिप्स को कुछ समय या हमेशा के लिए स्टोर करना, सोलर पैनल्स, पावर मैनेजमेंट के इलेक्ट्रॉनिक करंट का कंट्रोल करना, उसको कन्वर्ट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के कुछ टास्क में भी सेमीकंडक्टर से ही बने होते हैं। सेमीकंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं। ये पहला है N टाइप और दूसरा होता है P टाइप। N टाइप के सेमीकंडक्टर तब बनता है जब फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और जब इसकी चालकता अधिक होती है। वहीं P टाइप के सेमीकंडक्टर तब बनता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और इसका इंडिकेशन यानी कि इंडक्टेंस कम होता है। फिलहाल भारत सेमीकंडक्टर चिप दूसरे देशों से आयात कर रहा है जिसके लिए डॉलर्स बिलियंस खर्च किए जाते हैं। इससे रोजगार के जो मौके हैं वो सीमित और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन सिर्फ कुछ % का है। आने वाले सालों में भारत सेमीकंडक्टर चिप बनाता है तो आयात में कम होने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। मार्केट, पैकेजिंग, फैब्स और असेंबली यूनिट्स में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर के जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली उसमें 1.6 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इससे लाखों लोगों के लिए एक नए रोजगार पैदा करने के अवसर होंगे। इसमें 35,000 डायरेक्ट और 1 लाख से ज़्यादा इनडायरेक्ट नई जॉब्स आने की भी उम्मीद है। खास तौर पर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ की डिमांड भी इससे बढ़ेगी।
दुनिया का कोई भी देश जब आत्मनिर्भर बनता है तो वो सशक्त भी होता है, दुनिया में उसकी धमक भी होती है। भारत के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना अभी भी चुनौती है, मगर इस चुनौती भरे सफर में देश आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम आप ये सोचते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर्स क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो इसका जवाब है कि आज के दौर में बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। मोबाइल से लेकर पेमेंट करते वक्त, गाड़ी चलाते या फिर फ्लाइट से चंद घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरियां नापते हुए हमें शायद इस आधे इंच की चीज का ख्याल आता है, लेकिन तेजी से डिजिटल होती हमारी दुनिया में हर तरफ इसका ही दखल है। लैपटॉप से लेकर फिटनेस बैंड तक और महीन कंप्यूटिंग मशीन से लेकर मिसाइल तक आज एक ही चीज धड़क रही है। दुनिया इसे सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप कहती है। सिलिकॉन से बनी इस बेहद छोटी चिप की अहमियत का एहसास तब होता है जब दुनिया भर में गाड़ियों का प्रोडक्शन थम जाता है, मोबाइल लैपटॉप महंगे हो जाते हैं, डेटा सेंटर डगमगाने लगते हैं और घरेलू अप्लायंस के दाम आसमान छूने लगते हैं। नए एटीएम लगने बंद हो जाते हैं और अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाली टेस्टिंग मशीनों का आयात भी रुक जाता है। भारत की विडंबना ये है कि दुनिया की लगभग सभी नामी गिरामी चिप और कंपनियों के यहाँ डिजाइन और R&D सेंटर है, लेकिन चिप बनाने वाले फैब्रिकेशन प्लांट या फैब यूनिट नहीं है। मगर सरकार ने एक पहल की है और आज ये पहल सार्थक होती नजर आ रही है। 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा था कि भारत में 2026 तक 80 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर की खपत होने लगेगी और 2030 तक ये आंकड़ा 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में अनिवार्य रूप से 150 से अधिक प्रकार के रसायनों और 30 से अधिक प्रकार के गैसों और खनिजों का इस्तेमाल होता है। फिलहाल ये सभी चीजें कुछ ही देशों में उपलब्ध हैं। भारत के लिए चुनौती क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए एक और मुख्य चुनौती चिप उद्योग के लिए सहायक उद्योग तैयार करना है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की राजधानी बीजिंग में चारहर यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट के डेविड चैन कहते हैं कि चीन के पास सेमीकंडक्टर उद्योगों को समर्थन देने के लिए एक बहुत मजबूत सहायक उद्योग हैं। इसमें कुछ कच्चे माल और खनिज हैं जो भारत के पास मौजूद नहीं है। इसके साथ ही चीन इस उद्योगों में अरबों डॉलर का खर्च कर रहा है। भारत में चिप बनाने वाली एकमात्र कंपनी सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी यानी कि SCL में 1984 में उत्पादन शुरू हुआ था। इसके 3 साल के बाद ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि TSMC की स्थापना हुई। आज TSMC दुनिया की नंबर 1 लॉजिस्ट चिप बनाने वाली कंपनी है, जिसका सालाना कारोबार 70 अरब डॉलर से अधिक है, जबकि SCL का केवल 50 लाख डॉलर का। SCL 100 नैनोमीटर से अधिक बड़े चिप का उत्पादन करती है, जो कि कई जनरेशन पुरानी है। भारत एक अग्रणी चिप निर्माता हो सकता था, लेकिन 1989 में एक बड़ी घटना ने देश को सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत पीछे ढकेल दिया। साल 1989 में मोहाली के SCL फैक्ट्री में एक रहस्यमयी आग में नष्ट हो गई थी। कोई नहीं जानता कि यह दुर्घटना थी या फिर कोई साजिश। बाद में फैक्ट्री दोबारा शुरू की गई, लेकिन दौड़ में हम लोग बहुत पीछे छूट गए। डैन हचिसन 1970 के दशक से भारतीय चिप उद्योग पर नजर रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने पूरे करियर में भारत को इस उद्योग के प्रयास करते देखा है। इसे केवल नाकामियां ही मिली हैं। अब भारत का सफल होना जरूरी है। मुद्दा कुछ बुनियादी चीजों के बारे में है, जैसे कि एक स्थिर पावर ग्रिड, लगातार पानी की उपलब्धता, जो इस उद्योग को बनाना संभव बनाती है। ताइवान की सफलता की कहानी का श्रेय ताइवानी मूल के लोगों को ही जाता है, जिन्होंने अमेरिका से सेमीकंडक्टर बनाने का अनुभव हासिल किया और बड़े पदों पर काम किया। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पदों पर भारतीयों की कोई कमी नहीं है, जो अमेरिका और अन्य जगहों पर सेमीकंडक्टर कारोबार में अच्छा काम कर रहे हैं। हचिसन कहते हैं कि अगर भारत उन्हें वापस लुभा सकता है तो उससे सेमीकंडक्टर चिप के उद्योगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। बीजिंग के चारहर इंस्टीट्यूट के डेविड चेन कहते हैं कि भारत के लिए आशा की किरण है। भारत को उत्पादन के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास बहुत उन्नत इंजीनियर हैं जो डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका को देखें तो बहुत सारे CEO वहां के भारतीय हैं जो भारत से आए, इसलिए डिजाइन के मोर्चे पर उनका दबदबा है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर भारत अपने पत्ते सही से खेलता है तो भारत अब भी इस उद्योग में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।